इलियास साहब, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर आप? देखिए, सबसे पहले इस्लाम का हुक्म अल्लाह रसूल अल्लाह का है कि किसी भी मासूम मर्द, औरत और बच्चे को ना मारा जाए। तो इजराइल ने जो 3 लाख से ज्यादा को मार दिया पिछले 70 सालों में फलस्तीनियों को, ये भी जो सो जुल्म और बर्बरियत है। और हमास पलटा कर अगर औरतों बच्चों को मार रहा है तो वो भी बर्बरियत है। दोनों को उसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, बाल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू अंग्रेजों ने इजराइल को, यहूदियों को लाकर फलस्तीन में बसाया। वही अंग्रेज जो 200 साल तक हम पर बर्बरियत से, बर्बरता से हुकूमत करके भारत को बर्बाद करे, वही अब फलस्तीनियों को बर्बाद कर रहे हैं इजराइल के थ्रू। तीसरी अहम बात, हर वक्त इजराइल इंटरनेशनल कन्वेंशंस, यूनाइटेड नेशंस के रूल्स को तोड़ता है और हर वक्त ओस्लो एग्रीमेंट को तोड़ता है। 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों का खाना पानी बंद कर उनको मारने की प्लानिंग जिनोसाइड पर उतारू है। और इसके लिए दुनिया का हर अच्छा देश निंदा कर रहा है इजराइल की, और जो जालिम इजराइल की मदद कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। चौथी और आखिरी बात, महात्मा गांधी से लेकर वाजपेयी जी तक और वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारत का स्टैंड क्लियर है यूनाइटेड नेशंस में कि इजराइल ने फलस्तीन को मानना चाहिए, लड़ाई बंद करनी चाहिए, 2 स्टेट थ्योरी चलनी चाहिए। फलस्तीन अपनी हुकूमत करेगा जेरूसलम से लेकर अतराफ के इलाकों पर, और इजराइल तल अवीव से अपनी हुकूमत करेगा। ये चीज नेतन्याहू जैसी दरिंदगी वाले इंसान को समझ नहीं आ रही, और वो पूरी दुनिया को तीसरी। इलियास साहब, मैं जानना चाहता हूं, एक आप ठीक है, आप एक आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि वहां पर यहूदियों ने जुल्म ढाया है फिलिस्तीन पर, फिलिस्तीनियों पर, लेकिन जो घटना 3 दिन पहले हुई, क्या वही तरीका है? क्या वही तरीका है विरोध दर्ज कराने का? क्या उसी तरीके से निर्मम हत्याएं होनी चाहिए थे जिस तरीके से हत्याएं की गई, जिस बर्बर तरीके से सिविलियन पर अटैक किया गया, जिस तरीके से महिलाओं बच्चों को नहीं बख्शा गया? क्या यही तरीका है? देखिए, इजराइल हर दूसरे दिन मासूम बच्चों को, औरतों को मारता रहता है। कोई न्यूज नहीं बनती, कोई डिबेट नहीं होता, आप मुझे कभी भी नहीं बुलाते। हमास मारा है, आपने बुलाया, बात करने का मौका मिला। इजराइल जो 3 लाख को मारा है मासूम औरतों और बच्चों को, वो भी जुल्म, आतंकवाद है। हमास ने जो मासूम औरतों बच्चों को मारा है वो भी आतंकवाद है। दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और दोनों को अकल ठिकाने आए तक, मासूमों की हिफाजत होने तक सजा दी जाए। बीजेपी के सांसद आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी, कर्नल पुरोहित आतंकवादी को आजाद कराने में यही है, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने में यही है, जो मासूम हिंदुस्तानियों को मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट से मारे, जिसको हिम्मत करके नहीं, बीजेपी ने इलियास सफरुद्दीन साहब